नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं जनता टीवी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा दे। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की आपको बताते चले कि कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। तो बता दें कि तीनों कानून लागू करने पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। कृषि कानूनों पर कमेटी का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी में कुल 4 लोग शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं और अनिल शेतकारी शामिल है। बहुत ही अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है और कमेटी गठित करने के लिए हम जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए, उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित किया और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से अंजलि भंडारी जुड़ चुकी है और उसके साथ ही ग्राउंड जीरो सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ भविष्य त्यागी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे भविष्य त्यागी का। भविष्य, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल चुका है 3 कानूनों को लेकर, अब किस तरीके की स्थिति है सिंघू बॉर्डर पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। भविष्य, सवाल दोहरा दें। बिल्कुल भविष्य, किस तरीके की स्थिति है इसके बाद से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर अभी रोक लगाई है फिलहाल के लिए? चलिए बात करते हैं, कुछ नेता हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सर, तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, एक कमेटी बनाने की बात की, पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत वधिया किया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जितना आया है वो बढ़िया शलाघा करते हैं। लेकिन जिसलिए ये किसान लोग बैठे हैं, बीबियां बच्चे बजुर्ग बैठे हैं, ये उसनू रद्द कराने वास्ते बैठे हैं। ये जिहड़ी है ना, उन्हें रद्द कराने दे विच एक शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने की है, चंगी की है। कमेटी बनाने वाली चंगी भी है। कमेटी जिहड़ी है केंद्र तो पार्लीमेंट च केस लैके ते एक रद्द करवावे वो जिहड़े 3 कानून ने। अब जीत के तौर पर इसे देख रहे हैं? हाँ जी, जीत के तौर पर, बड़ी जीत के तौर पर बात थोड़ी जी ठीक तरीके को तुरी है। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसने जो गलबात तोरी है ठीक दिशा में तोरी है उसने गलबात, और 3 कानून रद्द होने चाहिए और तभी संघर्ष खत्म होगा। तो अब क्योंकि देखिए, आप लगभग 48 दिन हो चुके हैं, 65 किसानों ने अपनी जान गंवा दी है, तो अब क्या किसानों को अपने घर लौटना चाहिए, कमेटी के समक्ष अपनी बात रखी जाए, समाधान निकाला जाए एक शांतिपूर्ण तरीके से? मैं जो शहीद होया उनको सलाम करता हूँ, और जो किसान है वो तो इतना चर यहाँ ही बैठेंगे, बीबियाँ बच्चे बुजुर्ग, क्योंकि उनके जज्बात जुड़े हैं कि हमारे मुंह में से बुर्की खोई जा रही है, खाना खोया जा रहा है, जमीन खोई जा रही है। संघर्ष नहीं खत्म होगा। संघर्ष सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो अपने घर जाएं, तो अब क्योंकि देखिए स्टे भी लगा दिया है, तो एक अपील करनी चाहिए किसानों से कि अब इस आंदोलन को खत्म किया जाए। बिल्कुल नहीं अपील करूंगा, क्योंकि बीबियां बच्चों को जज्बात जुड़े हैं कि हमारा भविष्य जड़ा है वो खतरे में है, और उनका भविष्य ता ही सुरक्षित होगा जब 3 कानून पार्लियामेंट में रद्द हो गए, और उतना चेर किसान संघर्ष खत्म नहीं होगा। एक कमेटी 4 सदस्यों की बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। जितेंद्र सिंह मान साहब का नाम सामने आ रहा है, अशोक गुलाटी जी हैं, प्रमोद जोशी हैं, अनिल धनवंतरी हैं। कुछ ये पार्टी के किसी के जी, ये किसी पार्टी के लोग ने, कुछ एक कृषि अर्थशास्त्री इसमें शामिल हैं, कुछ भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग हैं। नहीं, सरकार के ऊपर तो कोई दबाव नहीं है, ये तो किसान बैठ के फैसला करेंगे। सभी एक कलाकारा नहीं को कर सकता, सभी किसान जैसे बंदियां बैठेंगी और वो फैसला करेंगी
कि ये आगे से संघर्ष कितना लंबा चलना है, कैसे चलना है, लेकिन जितना देर रद्द नहीं होते उतना चेर यहाँ से कुछ जाएगा नहीं, यहाँ ही बैठेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बातचीत करने के लिए। तो देखिए दीपशिका, साफ तौर पर किसान नेता जो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ी चीज जरूर है और सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए, लेकिन जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन देखिए लगातार जनता टीवी से जी बिल्कुल भविष्य, आप नजर बना के रखिए। हम न्यूज रूम का रुख करेंगे जहां अंजलि भंडारी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रोक लगाई है, स्टे लगाया, इसके साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की तरफ से आवेदन किया गया था उस पर भी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया था कि जो ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है किसानों के विरोध में, उसे रोका जाए। और क्या कुछ अपडेट है अंजलि आपके पास, क्योंकि न्यूज रूम से आप जुड़ी हुई है इस वक्त? बिल्कुल दीपशिका, लगातार सुबह से ही इस खबर पर हम बने हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि जैसे ही फैसला आया है उसके जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर और इस कृषि कानून पर रोक लगाई है, स्टे लगाई है अगली सुनवाई तक, उसके बाद एक चीज और निकलकर यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि 26 जनवरी हाई सिक्योरिटी होती है। ऐसे में किसानों द्वारा ये तक कहा गया था कि हमें रामलीला ग्राउंड तक वहां तक आने दें, और इस तरीके से हालांकि जब इस पर बात की गई तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का जिक्र भी यहाँ पर हुआ है, और यहाँ तक दलीलों में ये तक कहा गया था कि कई जो प्रतिबंधित संगठन है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि दलील पर जब पूछा गया तो उसमें ये जरूर कहा गया कि इस पर कंफर्म नहीं है, लेकिन हालांकि अब सवाल ये उठता है कि तीनों कृषि कानूनों पर स्टे के बाद आखिरकार बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। आपको 8 दौर की जो वार्ता है, माफ कीजिएगा 9 दौर की जो वार्ता है अभी तक हो चुकी है, लेकिन वो भी बेनतीजा रही है। अब 15 जनवरी को जो बातचीत एक बार फिर से होने जा रही है, अब इसका माहौल अलग होगा, इसका जो वातावरण होगा वो अलग होगा, क्योंकि कृषि कानून पर स्टे के बाद अब कहीं ना कहीं इस पर ये रहेगा, इस पर नजर रहेगी कि आखिरकार किसानों और सरकार के बीच जो 15 जनवरी को एक बार फिर से बातचीत होने जा रही है कृषि कानूनों को लेकर, वो किस दिशा में आगे बढ़ती है, क्योंकि अब तक हुई बातचीत जो है वो बेनतीजा रही और इस दिशा में बेनतीजा रही क्योंकि कोर्ट में मामला भी चल रहा था। लेकिन आज जो फैसला यहाँ पर जो सुनवाई के दौरान जो फैसला आया है, तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाया गया है, उसके बाद अब एक चीज यहां पर साफ है कि कहीं ना कहीं 15 तारीख को होने वाली बातचीत का कुछ हद तक सकारात्मक रवैया रह सकता है। और दूसरी चीज यहां पे बता दूं, क्योंकि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन यहां पर जरूर कर दिया गया है दीपशिका, लेकिन इस बार इस बात का भी जिक्र हुआ है कि किसानों ने कहा है कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त रहा कि आखिरकार क्यों किसान नेता जो है वो पेश नहीं होंगे कमेटी के सामने। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आप हमारे साथ बने रहिए, नजर बना के रखिए। अपडेट पर हम रुख करते हैं सिंघू बॉर्डर का, जो भविष्य त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। भविष्य, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह सोचा कि सकारात्मक हल निकल पाएगा इस स्टे से, लेकिन क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जिस तरह से आप किसानों से बात कर रहे हैं वो असंतुष्ट है, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि आगे कुछ भी हो लेकिन हम यहां पर डटे रहेंगे, कैसे हल निकलेगा भविष्य? देखिए दीपशिका, असंतुष्ट कहना अभी मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक जीत के तौर पर जरूर किसान देख रहे हैं। किसान संगठन जो हैं वो इसे एक जीत के तौर पर देख रहे हैं और केंद्र सरकार को एक संदेश दे रहे हैं कि अब भी सरकार को चेत जाना चाहिए, अब भी संदेश सरकार को ले लेना चाहिए, इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। जब हम सवाल ये कर रहे हैं किसानों से कि क्या अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है, और क्योंकि अब जो है एक कमेटी बना दी गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग के दौरान आज कहा कि जो ये कमेटी है ये जुडिशियल हिस्सा होगा केस का, तो जाहिर तौर पर जो नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं इस कमेटी को लेकर, कृषि विशेषज्ञ उसमें हैं, किसान यूनियनों से जुड़े हुए लोग भी उसमें हैं, तो जाहिर तौर पर अब एक समाधान निकलने की गुंजाइश जरूर बिल्कुल भविष्य, सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा गया है कि कमेटी तो बनेगी, उसके द्वारा हल निकाला जाएगा, और ये भी मैसेज पहुंचाया गया है कि अगर आपको अपना ये प्रदर्शन जारी रखना है तो आप अनिश्चित काल के लिए ये धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कमेटी बनाई जाएगी, उसके थ्रू ही आगे का प्रोसेस बढ़ेगा भविष्य। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए काफी कई चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं दीपशिका, क्योंकि देखिए किसान संगठनों ने अपने विरोध का जो रोड मैप है, किस तरीके से प्रदर्शन को आगे लेकर जाना है, वो तय किया हुआ था। 13 जनवरी को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जानी थी, 23 जनवरी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उस दिन का भी कार्यक्रम तय किया गया था, और 26 जनवरी खासतौर पर 26 जनवरी को लेकर जहां केंद्र सरकार ने भी अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी थी कि सिक्योरिटी के लिहाज से 26 जनवरी को राजपथ पर जो किसान प्रदर्शन करने वाले हैं उसको रोकने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की थी,
की। तो अब क्योंकि देखिए जो वकील किसान संगठनों की तरफ से थे दुष्यंत दवे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि हम 26 जनवरी को परेड नहीं करने वाले हैं। अब क्योंकि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ चुका है और अब जो किसान संगठन है वो बातचीत इस मसले पर करेंगे। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर हम लगातार 48 दिनों से मौजूद है। जनता टीवी की लगातार अलग अलग टीमें तमाम बॉर्डर्स पर मौजूद है और इस वक्त जो ग्राउंड जीरो से खबरें निकल रही हैं वो साफ तौर पर यही है दीपशिका कि किसान इसे अपनी जीत जरूर मान रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन सबकी नजरें अभी किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगी। देखिए अब बातचीत होगी, बैठक होगी किसान संगठनों की तरफ से, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले पर जो है जानकारी दे सकते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं राजू कुमार बिहार से हूँ और ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन है। आज तक का आजादी आंदोलन के पीछे से आप देखिएगा इतिहास का पन्ना पलट करके तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ था। तो जीत मान रहे हैं इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है? ये आंदोलन लोगों का जीत की ओर जा रही है और इसका जीत पक्का होकर रहेगा। किसान मानने वाले में निश्चय नहीं है और सिर्फ एक किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जीवन से जुड़ा हुआ आंदोलन है, जीवन रक्षा का आंदोलन है, एक जन का आंदोलन है। इसलिए आंदोलन ये बिल्कुल बढ़नी चाहिए। ये तमाम जो किसानों का हर चीज है जो पूंजीपतियों के हाथ में सौंप देने से तमाम जनजीवन तबाह होने जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम सबका फर्ज बनता है कि इसको हर हाल में बचाना है और इससे मानवता खतरे में जा रहा है। इससे लोगों का हर चीज महंगे में मिलेंगे, लोग माने निजीकरण के हाथों में सौंपे जा रहे हैं, ऐसे लोग गुलामी की ओर जा रहे हैं। इसलिए हम लोग को जो आजादी कुर्बानी देकर के हम लोग ने प्राप्त किया है उस आजादी को फिर हमें बचाने के लिए हमें हर लोगों को आगे आना होगा। बिल्कुल भविष्य आप नजरें बनाकर रखिए। हम न्यूज रूम का रुख करेंगे जहां अंजलि भंडारी हमारे साथ लगातार मौजूद है। अंजलि, अब क्या लगता है जो बातचीत है वो किस दिशा में आगे बढ़ेगी? अंजलि देखिए दीपशिका, क्योंकि कुल मिलाकर अब तक हुई बातचीत जो कि अब तक बेनतीजा ही रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश आया है उसके बाद अब कहीं ना कहीं लगता है कि 15 तारीख को कुछ नया निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए समाधान की यहाँ पर गुंजाइश तो तब तक नहीं है जब तक किसान, जैसे कि कह चुके हैं, किसान नेता कह चुके हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए और एमएसपी पर लाना है तो कानून लाया जाए। इसको लेकर लगातार यहाँ पर जो किसानों की तरफ से अपना पक्ष है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं उसके बाद की स्थिति और तस्वीर क्या होगी ये 15 तारीख को जरूर साफ हो जाएगा। लेकिन अब हालांकि जो बातचीत है उसको लेकर किसानों का क्या रुख रहता है, और क्योंकि किसान अभी तक यही कह रहे हैं, देखिए अभी जब आदेश के बाद तुरंत आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी भविष्य त्यागी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हाल फिलहाल हो सकता है शाम तक किसान नेताओं की जो बैठकें हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाए, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर भी मंथन जो है किसान नेताओं में वो शुरू हो जाएगा। मंथन इस बात का यहाँ पर होगा कि आखिरकार कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर और साथ ही 26 जनवरी के आगे की रणनीति को लेकर, क्योंकि किसानों की तरफ से बार बार ये कहा गया, कोर्ट के अंदर भी जो वकील, किसानों के वकील की तरफ से ये कहा गया कि हमें अगर देना ही है ग्राउंड तो रामलीला मैदान जो है वो दीजिए, जिस पर कोर्ट ने ये कहा है कि आखिरकार इसके लिए क्या कोई परमिशन के लिए आप लोगों की तरफ से दरख्वास्त की गई है। हालांकि इसको लेकर भी संशय यहां पर बना हुआ है, क्योंकि ये तक कहा जा रहा है, ये तक संभावना जताई जा रही है कि कई जो प्रतिबंधित संगठन है या किसी तरीके के असामाजिक तत्व हैं वो माहौल खराब कर सकते हैं अगर वहां से हटकर या रामलीला ग्राउंड में अगर इन्हें यहां तक आने दिया जाता है। खैर, अब बातचीत के बाद जैसा कि आपने कहा है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग किसान अड़े हुए हैं, रोक तब तक अगली सुनवाई तक कोर्ट द्वारा लगा दी गई है। अब सरकार का स्टैंड इस बीच क्या रहता है, सरकार किस तरीके से, क्योंकि आपको भी याद होगा अभी जब सुनवाई चल रही थी तो उसमें एक दलील यहां पर दी गई कि केरल और कर्नाटक के जो किसान हैं वो इस कानून के समर्थन में हैं, क्योंकि बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था, कृषि मंत्री की तरफ से कहा जा रहा था कि कई किसान संगठन इसके समर्थन में है, तीनों कृषि कानून के समर्थन में है। ऐसे में सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं ले सकती है। तो हो सकता है कि 15 तारीख को होने वाली जो बातचीत है वो हो सकता है कि जो सरकार अपना जो रवैया है वो ऐसे रखे, बीच बीच का ये रवैया यहां पर रखे कि अभी भी बातचीत जो है वो चल रही है, और हो सकता है कि 26 जनवरी तक से ज्यादा का और इंतजार हो और उसके बाद क्या पता एक बार फिर से आमने सामने बातचीत के लिए हो। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति, जो तस्वीर है, बिल्कुल अंजलि, आप नजरें बनाकर रखिए ताजा अपडेट के साथ, और सीधा रुख करेंगे सिंगू बॉर्डर का जहां भविष्य त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भविष्य, सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो शुरू से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक सकारात्मक रवैया बना रखा है। अब क्या लगता है ये बात आगे किस दिशा में बढ़ेगी?
देखिए दीपशिका, कई पहलू इस मामले को लेकर नजर आते हैं, क्योंकि जैसा अंजलि बता रही थी कि 15 तारीख की बैठक में हो सकता है कुछ चीजें निकलकर सामने आए, लेकिन अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो ये काफी ऐसा लगता नहीं है कि अब कोई बातचीत सरकार और किसानों के बीच होने वाली है। हालांकि इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है, या यूं कहें कि जो इसको लेकर जानकारी है, वो किसान संगठनों की तरफ से दी जाएगी। देखिए, क्योंकि अब इस मामले पर कमेटी का गठन कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर कोई मतलब नहीं है कि सरकार और किसान अब आमने सामने बैठने वाले हैं और इसको लेकर बातचीत करेंगे। हालांकि सरकार के ऊपर प्रेशर है, सरकार के ऊपर इस वक्त काफी प्रेशर आ चुका है। हालांकि कृषि कानूनों को लेकर और इस आंदोलन को लेकर लगातार सरकार पर पहले से ही काफी जो एक प्रेशर जरूर था, लेकिन बातचीत के जरिए सरकार ये कह रही थी कि अब इस मामले को सुलझा लेंगे। लेकिन अब 15 तारीख की क्या बातचीत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर किसान संगठनों की तरफ से बता दिया जाएगा। और जब 9वें दौर की बातचीत टेबल टॉक विफल रही थी, बेनतीजा रही थी, उसके बाद भी जब गुरुराम चढ़ूनी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम अब 10वें टेबल टॉक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आगे की रणनीति में तय होगा। लेकिन देखिए, हरियाणा की स्थिति की अगर बात करें, हरियाणा की राजनीति की अगर बात करें, तो जो प्रेशर लगातार बना हुआ था, करनाल के कैमला में जिस तरीके से किसानों ने विरोध किया था, मुख्यमंत्री को उनके गृह जिले में ही कार्यक्रम नहीं करने दिया गया, हेलीपैड को उखाड़ फेंका गया, तोड़फोड़ वहां पर भी हुई थी। उसके बाद आज जो है, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। अब क्योंकि मुलाकात ये पहले से तय थी, कल से ये मुलाकात तय थी, मुलाकात में क्या बातचीत होनी थी, क्योंकि एमएलएस पर काफी प्रेशर है हरियाणा में, सरकार बचाने की कवायद में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जब कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया गया है, क्या ये प्रेशर और बढ़ेगा, ये एक सवाल है। क्या कुछ खास रहेगा आज? क्या जो गृह मंत्री के साथ मुलाकात होने वाली है, इसमें किस तरह की बातचीत होगी? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि दुष्यंत चौटाला जो हैं, वो अपने दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर जेजेपी विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। और कल का जिक्र करें दीपशिका, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बिजली मंत्री है रणजीत चौटाला, उनके आवास पर लंच किया था। कई निर्दलीय विधायक उनके साथ, धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद और इसके अलावा भी कुछ और जो निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ मौजूद थे। एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि हरियाणा की सरकार मजबूत है। तो ये एक स्थिति है। देखिए, हरियाणा की राजनीति पर भी क्या असर होगा, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। क्या जो कवायद सरकार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की है, एमएलएस पर जो प्रेशर है, उसका असर राजनीति पर दिखाई देगा, हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपशिका, आप मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम इन कानूनों को लागू करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, किस तरीके से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को आगे कर मोदी सरकार जो है वो इन 3 काले कानूनों को वापस लेने से बचना चाह रही है। दूसरी बात, क्योंकि ये परमानेंटली इस पर रोक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लगा रहा है। दूसरी बात, जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट गठित कर रही है, मैं समझता हूं उसमें उनको उन किसान नेताओं को लेना चाहिए जो इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो अभी तक देश के कोने कोने में मोदी सरकार के इन 3 काले कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन कर रहे थे, उन किसानों को के ऊपर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, तमाम तरह के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। हरियाणा में तो 307 तक के भी जुर्म मैं समझता हूं फर्जी किसानों पर दर्ज किए गए हैं। इनको वापस लेना चाहिए। और साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो समर्थन मूल्य से नीचे कोई भी फसल ना बिके, और अगर वो बिकती है तो वो अपराध सिद्ध हो, मैं समझता हूं इस पर मोदी सरकार को कानून लेकर आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही मैं समझता हूं ये किसान आंदोलन जो है वो समाप्त होगा, वरना मैं समझता हूं ये किसान आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, आप कहां से आए? पंजाब से मोगा है जी, मोगा से आप आए हैं। आज तीनों कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है, स्टे लगा दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? जीत मान रहे हैं? नहीं सर, जीत तो उस दिन होगी जिस दिन कानून वापस लेंगे। ये तो अदालत का अभी तो फैसला है जो वो तो हमें नहीं मंजूर। जब तक कानून वापस नहीं लेते तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन एक बीच का रास्ता निकालना होगा ना, सुप्रीम कोर्ट उसी दिशा में बढ़ रहा है। तो बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे, कानून कैंसिल करेंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था, जब हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया कि मामले को सरकार लंबा खींच रही ताकि किसान थक कर घर चले जाएं। एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और उसमें हियरिंग में साफ तौर पर कहा कि एक जुडिशियल हिस्सा होगा, ये कमेटी जो है इस मामले का जुडिशियल हिस्सा होगा। तो जाहिर तौर पर कमेटी के समक्ष किसान और सरकार दोनों अपना पक्ष रखेंगे तो एक समाधान निकल सकता है। नहीं सर, तो पता की है, अभी मीटिंग चल रही है, जो
किसान लीडरों का फैसला होगा, वैसे बात करेंगे, वकीलों से वो चर्चा करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। भविष्य दीपिका, आप साफ तौर पर, नजरें बना के रखिए, हम न्यूज रूम का रुख करेंगे जहां हमारे साथ अंजलि भंडारी लगातार बनी हुई है। अंजलि, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई है उसमें 4 सदस्य हैं, जिसमें बीक्यू से भूपेंद्र सिंह भी हैं, उसके अलावा कृषि विशेषज्ञ भी हैं। कमेटी बना दी गई है, लेकिन उसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया जो है सिंगू बॉर्डर पर हम देख पा रहे हैं। किसान पहले से ही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके की कमेटी बना दी जाए, हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। क्या लगता है किस तरीके का असर देखने को मिलेगा इसको लेकर? देखिए, असर यहाँ पर दूरगामी रहने वाला है दीपिका, क्योंकि एक तरफ किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान कही गई है। लेकिन बातचीत यहाँ पर होनी ही पड़ेगी, क्योंकि चाहे वो सरकार के साथ हो, जो कि अब तक हो रही है, या फिर कमेटी के सामने हो। और एक और चीज, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि ये जो रोक है वो अगली सुनवाई तक रहेगी, और अगली सुनवाई तभी होगी जब ये 4 सदस्यीय कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेगी। यानी कुल मिलाकर इसकी सुनवाई सुप्रीम, अगर किसान नेता या किसान चाहते हैं कि इस मामले में आगे कोई निष्कर्ष निकले, आगे कुछ बात बढ़े, तो उन्हें ये 4 सदस्यीय कमेटी के सामने पेश होना ही होगा। क्योंकि अगर ये 4 सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट नहीं सौंपेगी तो सुनवाई भी तब तक नहीं शुरू होगी, क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र कर दिया है। हालांकि आज, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से भविष्य त्यागी भी बता रहे थे, आज केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हरियाणा के सीएम और डिप्टी सीएम करने वाले हैं। निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर बात इस पर होगी जो अभी घटनाक्रम रहे हैं या परिस्थितियां भी रही हैं, किसान आंदोलन को लेकर राज्य में जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर भी, क्योंकि आगे किसानों ने कह दिया है कि 26 जनवरी को जो भी कार्यक्रम होंगे उस तरीके का विरोध हम वहां पर करेंगे। ये हरियाणा के संदर्भ की बात हुई। लेकिन फिलहाल अभी जो व्यापक तौर पर किसानों का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, हालांकि अब जैसा कि आपने सवाल यहां पर पूछा है कि आखिरकार क्या परिस्थितियां बदलेंगी, 4 सदस्यीय कमेटी जब अपनी रिपोर्ट देगी, जो भी रिपोर्ट यहां पर होगी, जाहिर तौर पर जब किसान उनके समक्ष पेश होंगे और जो दलील यहां पर रखेंगे, उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार होगी और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और उसके बाद यह पता चल पाएगा कि सुनवाई आखिरकार कब होगी। यानी कि पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो ये टिका है कि आखिरकार वो रिपोर्ट, 4 सदस्यीय कमेटी की वो रिपोर्ट कब तैयार होती है। और वो रिपोर्ट तो तभी तैयार होगी जब किसान जो है वो इस कमेटी के सामने पेश होंगे, और इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर जो उनकी दलील है, जो उनका मानना है, जिसको लेकर वो पिछले 48 दिनों से आंदोलन पर डटे हुए हैं, उसकी दलील वो 4 सदस्यीय कमेटी के सामने रखेंगे। दीपिका, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, आप नजरें बनाकर रखिए, हम सिंगू बॉर्डर का रुख करेंगे जहां भविष्य त्यागी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भविष्य, जैसा कि अभी आपने हमें जानकारी दी थी कि अभी पहले किसान संगठन की एक बैठक होगी, तो बता दें अंजलि का वापस रुख करते हैं। अंजलि, इससे पहले जब राकेश टिकैत का बयान निकलकर सामने आया था तो उन्होंने कहा था कि कमेटी बना दी गई है भले ही, और अगर जीत भी होती है तो सरकार की ही होगी, क्योंकि अगर सरकार तीनों कृषि कानून रद्द कर देती है तो यही कहा जाएगा कि लोगों की बात सुनी गई है, किसानों की बात सुनी गई है। अब जो बैठक रखी गई है उसमें चिंतन मंथन होगा, किस तरीके का आउटकम रहने वाला है इस बैठक का अंजलि? दीपिका, क्योंकि जाहिर तौर पर आज जब ये आदेश आया उसके बाद शाम तक ये खबर जरूर आएगी कि किसान नेताओं की बैठक जो है आज या कल में जरूर यहां पर होगी, और उसमें आखिरकार ये फैसला रहेगा कि आखिरकार 4 सदस्यीय कमेटी के सामने किस तरीके से पेश होना है, क्या कुछ दलीलें जो हैं वो वहां पर। राकेश टिकैत का आज हम भी बयान यहां पर सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारी जो लीगल कमेटी है वो भी इस पर आगे जाहिर तौर पर बात करेगी, और उसके बाद सब कुछ डिसाइड होगा। अभी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद ये भी निकलकर सामने आ जाए कि आखिरकार किसानों की बैठक में क्या कुछ जो रहा है, और क्या जो 4 सदस्यीय कमेटी है उसके सामने किसान पेश होंगे या नहीं होंगे। लेकिन ये बात तो यहाँ पर ठीक है, बावजूद इसके अब किसानों की तरफ से रुख यहाँ पर साफ कर दिया गया है। किसान लगातार डटे हुए हैं तीनों कृषि कानूनों को लेकर, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन बातचीत ही यहाँ पर एक जरिया है दीपिका। चाहे वो बातचीत जो है 4 सदस्यीय कमेटी के सामने हो, या फिर वो बातचीत एक बार फिर से सरकार के साथ, कृषि मंत्री के साथ किसानों की हो, तो अब यहाँ पर सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार बातचीत यहां पर किसके किसके बीच होती है, ये शायद बड़ा सवाल है। शायद इसीलिए भविष्य भी अभी बता रहे थे कि शायद अब हो कि सरकार के साथ 15 तारीख को होने वाली बातचीत शायद हो या फिर ना हो, उसको लेकर संशय बरकरार है। बिल्कुल अंजलि, आप नजरें बनाकर रखिए, हम सिंगू बॉर्डर का रुख करेंगे। जो भविष्य त्यागी हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ कई सारे किसान भी मौजूद है। भविष्य, किस तरीके की इस वक्त स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? देखिए, स्थिति फिलहाल
बिल्कुल वैसी ही है दीपशिका, जिस तरह से 48 दिनों से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आज सुप्रीम कोर्ट का आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं हलचल जरूर बढ़ गई है। और हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, किसान नेता लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अवतार सिंह कौरजीवाला, मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन से हूं और इस संयुक्त मोर्चे का हमारी यूनियन हिस्सा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, स्टे लगा दिया है, 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है, किस तरह से देख रहे हैं? बड़ी जीत मान रहे हैं? नहीं, इसको बड़ी जीत नहीं मान रहे, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए था भी इतने दिनों से ये किसान लगातार इस मतलब ये इल्ज़ामों का मतलब सामना कर रहे हैं कि वो खालिस्तान या नक्सलेट हैं या कुछ हैं, तो वो फिर इसके बावजूद भी सरकार उनको विरुद्ध कुछ सामने नहीं ला सकी और लोगों को उसको खदेड़ नहीं सकी जो उनकी चाल थी बीजेपी के एवज में। अगर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा हल्के बयान देना कि जो जैसे मैंने आज न्यूज़पेपर में, आज वाला फैसला तो मैंने नहीं देखा अभी, वो हमारे लीडर देखेंगे, उसके ऊपर फैसला करेंगे और मेरे को इतना विश्वास है कि उसको वो चाहे जैसे प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करी थी कि ये सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, हमें भी ऐसे लगने लग गया कि यहाँ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि सरकार एक तरफ सरकार है जिन्होंने कानून बनाए हैं, कानून बनाने वाली सरकार है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया भी हम कोई खेती माहर नहीं है, हम कोई खेती ये जो कानून बनाए उसके माहर नहीं है, तो इसका मतलब है सरकार नहीं बनाए हैं, सरकार ही उसकी जिम्मेवार है। अगर इधर कोई खून खराबा जैसे कल के बयानों में किया, इधर कोई आदमी मरता है या कोई झड़पें होती है, तो उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं। हम सब क्यों भाई, जिसने जो सभी लोग सड़कों पर बैठे हैं, सारा देश उन किसानों के मतलब मजदूर किसान सब इकट्ठे हो गए हैं, तो फिर हम क्यों हुए इसके लिए जिम्मेवार? हम तो अपना शांतमय संघर्ष, हम सड़कों पर बैठे हैं, हमारे कितने आदमी शहीद हो गए हैं और कितने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, वो आ रहे हैं इधर। मेरा ये सवाल, क्योंकि देखिए जब से बातचीत चल रही है सरकार के साथ, गोल गोल घूम रही है, पहले बातचीत हुई 5 दौर की, डेडलॉक हुआ, उसके बाद लेटर डिप्लोमेसी के साथ। चलिए भविष्य रुख करेंगे एक छोटे से ब्रेक का। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अंजलि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।